हाँ बेटा, कहीं पर दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक हो रहा है ना इसमें? आज ही पढ़ना है बेटा इनको। अब एक और इम्पोर्टेंट लंबा टॉपिक, ठीक है, विवर्तन। विवर्तन, इससे पहले, विवर्तन से पहले आपने पढ़ा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है, ठीक है। वो अपवर्तन में भी प्रकाश मुड़ता है, विवर्तन में भी क्या होता है, प्रकाश मुड़ता है, ठीक है। मगर अपवर्तन प्रकाश कब मुड़ता है, जब कहां से कहां जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ठीक है। प्रकाश कहां से कहां जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से में जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है या मुड़ जाता है, जिसको कहते हैं, वो कहलाता है विवर्तन। मगर वो, सॉरी, प्रकाश का क्या, अपवर्तन। मगर अब क्या पढ़ रहे हैं आप, विवर्तन। जब बारीक ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसी अवरोध से, किसी रुकावट से या किसी बारीक रेखा छिद्र से होकर गुजरता है तो उस रेखा छिद्र के किनारों की ओर थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। वो मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है, ठीक है। याद रखना, व्यतिकरण यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में कितने स्रोत होने चाहिए थे, दो स्रोत, जबकि यहां पर कितना स्रोत होगा, केवल एक स्रोत, ठीक है। केवल कितना, एक। वहां पर दो अलग अलग स्रोतों से चलने वाली द्युति, तब जाके क्या दिखता है, व्यतिकरण प्रतिरूप। यहां पर एक ही स्रोत के, एक ही तरंगाग्र के अलग अलग बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं क्या करेंगी, अध्यारोपण करेंगी, जिससे पर्दे पर क्या दिखाई देगा आपको, व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, सुबह जब धूप आती है तो बारीक दरवाजे की झिर्रियों से आती है, तो उतनी थोड़ी आती है, क्या आती है, फैलती हुई। तो फैलना, मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। मुड़ना ध्वनि में भी होता है, ध्वनि भी मुड़ती है और प्रकाश भी मुड़ता है। मगर मुड़ने के लिए जो अवरोध है उसकी विमा उस विकिरण के तरंगदैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। ध्वनि को मोड़ने के लिए तो 1 मीटर चौड़ाई का दरवाजा काफी है, क्योंकि ध्वनि की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा, तो वो दरवाजे से मुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ की आवाज घूमकर दूसरी जगह जा सकती है। मगर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। तो उसको मोड़ने के लिए जो अवरोध या रेखा चित्र है उसका आकार भी लगभग किसके बराबर होना चाहिए, 400 से लेकर 780 नैनोमीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर तो विवर्तन समझ में आया बेटा, क्या हुआ, प्रकाश का किसी अवरोध अथवा रेखा छिद्र के किनारों पर क्या हो जाना, मुड़ जाना, क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। विवर्तन के लिए चित्र बनाए तो ये मान लेता हूं बेटा, एक बारीक रेखा छिद्र क्या, एस, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्रकाश स्रोत। यहां पर एक समांतरकारी लेंस रख देता हूं, यानी कि ये रख दिया बेटा आपने, एक समांतरकारी लेंस। और स्रोत कहां रखा हुआ है, इस उत्तल लेंस के ठीक फोकस पर। स्रोत कहां रखा है, इस उत्तल लेंस के ठीक क्या, फोकस पर, ठीक है। अब यहां स्रोत से प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये क्या करेगा, उन प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, एक दूसरे के समांतर, क्या कर देगा बेटा, एक दूसरे के समांतर, ठीक है। ये कर दिया इसने, एक दूसरे के क्या, समांतर, इसलिए इसको समांतरकारी लेंस भी कह सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या रख, ये रख दिया, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिया, ये बारीक रेखा छिद्र आपने रख दिया।
इसकी चौड़ाई, रेखा छिद्र की चौड़ाई ए बी, ये बारीक रेखा छिद्र है जिसकी चौड़ाई स्मॉल ए, इस रेखा छिद्र की चौड़ाई। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने एक और प्रकाश डाला। तो प्रकाश किरणें कैसी हैं बेटा, एक दूसरे के समांतर। तो तरंगाग्र कैसा आपतित हुआ यहाँ पर, समतल तरंगाग्र। ठीक है, समतल तरंगाग्र आपतित हुआ। तो तरंगाग्र मीन्स ये ए बी अगर एक तरंगाग्र है तो इस ए बी तरंगाग्र का मतलब हो गया इस पर किसके कण होंगे, माध्यम के कण है, माध्यम के कण। और वो माध्यम के सारे कण किसमें है, कंपन की समान कला में। और माध्यम का प्रत्येक कण किसकी तरह काम करेगा, एक नए तरंग स्रोत की तरह क्या करेगा, काम करेगा, जिससे क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं और प्राथमिक की चाल से कहां चली जाएंगी, आगे को चली जाएंगी। ठीक है सर, हम पहले लेते हैं वो वाली तरंगिकाएं। देखो ये वाला है, इससे सब दिशाओं को जाएंगे बेटे। ठीक है, मैं वाली लेता हूं जो बिल्कुल विचलित नहीं है, कहां को निकल गई, सीधे आगे। यहां पर फिर एक लेंस रख दिया, ये उत्तल लेंस, फिर एक, इसको फोकसन लेंस कह सकते हो। ठीक है, रेखा छिद्र के बहुत पास है। और इस लेंस के फोकस पर आपने क्या रख दिया, पर्दा रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया, यहाँ पर पर्दा रख दिया। इस पर्दे की दूरी भी कितना ले लिया आपने, डी ही ले। ठीक है, पर्दे की दूरी क्या ले ली, ये समांतर किरणें है बेटा। ये लेंस अपने ऊपर आप अंतर आपतित किरणों को कहां पर मिलाता है, ये अपने फोकस पर। ये जो समांतर किरणें आ रही हैं सबको कहां पर मिलाया गया, अपने फोकस पर। ये देखो कहां पर मिला दिया, अपने फोकस पर मिला दिया बेटा। यानी कि ए से चलने वाली और बी से चलने वाली और इस ओ पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना, जीरो। यानी कि वहां पर किस कला में मिलेंगी, समान कला में। ऐसे ही यहां पर से और यहां पर से भी तो चलेंगे बेटा द्वितीयक, उनके लिए भी यहां पर पहुंचने में पथांतर कितना, जीरो। यानी कि इस तरंगाग्र के किसी भी भाग से चलने वाली और बिंदु ओ पर पहुंचने वाली के बीच पथांतर कितना, जीरो रहेगा। ठीक है, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर, जितना ऊपर उसका ही एक अपोजिट बिंदु कहा, नीचे ले लो, तो दोनों से चलने वाली के बीच पथांतर सदैव कितना रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि यहां पर इसके विभिन्न भागों से चलने वाली और कहां पर पहुंचने वाली, ओ पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर सदैव कितना, जीरो। यानी कि किस कला में मिलेंगी, वो समान कला में। यानी कि यहां पर सब की सब कैसा व्यतिकरण पैदा करेंगी, क्या तीव्र, यानी कि क्या संपोषी। तो यहां पर तीव्रता क्या होगी, सबसे अधिकतम। तो इसको आप कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या कहेंगे बेटा, केंद्रीय उच्च। तीव्रता सबसे ज्यादा होगी यहाँ पर और इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तीव्रता भी सबसे ज्यादा और चौड़ाई भी क्या, सबसे ज्यादा। ठीक है सर, अब उसके बाद मैं मान लेता हूं जो यहां से थीटा के कोण पर, देखो बेटा इससे आगे को जा रही तो हर जगह को जाएंगे ना इससे भीतर, तो वो वाली ले लेता हूं जो यहां से कितने कोण पर विचलित हो रही है, थीटा कोण पर, सब जगह से। ये वो द्वितीयक तरंगिकाएं जो थीटा कोण पर क्या होती है, विचलित होती है, पर्दे पर यहां पर मिलती है, इस बिंदु P पर ये क्या होती है, आपस में मिलती है। यहां से कितनी दूरी पर, y दूरी पर। ठीक है, अब P पर क्या भी बन सकता है, संपोषी भी बन सकता है और मंद भी बन सकता है। यानी कि संपोषी व्यतिकरण भी हो सकता है और विनाशी व्यतिकरण भी। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर क्या होता है। अब ए से यहां से क्या करता हूं, इस पर अविलंब डाल दिया बेटा, ये ए है। ए से चलने वाली ये कोण थीटा हो गया ज्यामिति से, ए से चलने वाली और बी से चलने वाली और पी पर पहुंचने वाली के बीच पथांतर कितना हो गया यहाँ पर, बी एन। ठीक है, त्रिभुज ए बी एन में अगर साइन थीटा निकाल तो ये पथांतर साइन थीटा बराबर कितना बेटा, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि बी एन बट्टे कितना, ए बी, बी एन बट्टे ए।
यानी कि बी एन बराबर कितना आ गया, ए बी साइन थीटा, ठीक है। यानी कि पथांतर बी एन बराबर ए बी कितना है, स्मॉल ए साइन थीटा। कहां से चलने वाली, ए से चलने, ए से और बी से चलने वाली और बिंदु पी पर पहुंचने वाली के बीच क्या आ गया, ये पथांतर आ गया, ठीक है। अब इस पथांतर के बाद क्या ले लिया आपने, मान लेता हूं ए से और बी से चलने वाली और बिंदु पी पर पहुंचने वाली इन द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर कितना है, लैम्डा। कितना बेटा, लैम्डा। इस स्थिति में इस रेखा छिद्र को दो भागों में बांट देते हैं, एक हो गया सी से कहां तक, ए तक, एक हो गया सी से कहां तक, बी तक, ठीक है। अरे समझे, दो भागों में बांट दिया, सी ए और बी सी। ए और बी से चलने वाली और पी पर पहुंचने वाली के बीच पथांतर कितना, लैम्डा, ठीक है। तो ए और सी से चलने वाली और पी पर पहुंचने वाली के बीच पथांतर कितना, क्यों बेटा, ए और बी से जो चलेंगी पी पर पहुंचेंगी तो पथांतर कितना, लैम्डा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ए और सी से चलने वाली और पी पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर कितना, लैम्डा बाई 2। पथ आधा हो गया तो कितना, लैम्डा। यानी कि यहां पर से और यहां पर से चलने वाली पी पर पहुंचेंगी तो कितना पथांतर, लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 मीन्स किस कला में मिलेंगी, वो विपरीत कला में। किस कला में मिलेंगी, विपरीत। यानी कि ये दोनों के कारण यहां पर कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण। यानी कि तीव्रता क्या, न्यूनतम। अभी नीचे वाला हिस्सा बच गया, यहां से और यहां से चलने वाली और इधर पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना, लैम्डा बाई 2। वो भी कैसा व्यतिकरण, विनाशी। तो तीव्रता क्या, न्यूनतम, हो गई बेटा। यानी कि इस लैम्डा के दो टुकड़े कर दिए आपने, लैम्डा बाई 2 और कितना, लैम्डा बाई 2, ठीक है। दोनों कैसा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। अगर इसको 2 लैम्डा ले लूं तो अब इसको कितने भागों में बांटूंगा, नहीं बेटा, 4 भागों में। कितने भागों में, 4। यानी कि क्या हो जाएंगे अब, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और क्या, लैम्डा बाई 2। ये कह सकते हो हर भाग एक दूसरे के साथ क्या करेगा, विनाशी व्यतिकरण, एक दूसरे को क्या कर देगा, नष्ट, ठीक है। यानी कि ये 4 भागों में, इसको भी 2 बांट दे, इसको भी 2। यहां से और यहां से चलने वाली यहां पर पहुंचने वाली के बीच पथांतर कितना, लैम्डा बाई 2। कैसा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। यहां पर से और यहां पर से चलने वाली पी पर पहुंचने वाली के बीच लैम्डा बाई 2, विनाशी व्यतिकरण। ऐसा ही नीचे भी तो सारे कैसा पैदा कर रहे हैं, विनाशी व्यतिकरण। कितना हो गया, 0। तीव्रता क्या, न्यूनतम। इसको 3 लैम्डा भी तो ले सकते हैं, 3 लैम्डा में फिर अब लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 के कितने पार्ट, कितने, 6। कितने हो गए, 6 भाग, ठीक है। यानी कि अब क्या करेंगे बेटा, अब इस रेखा छिद्र को कितने भागों में बांटेंगे, 6 भाग में। और 6 के 6 कैसा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। यानी कि वहां पर जहां पर भी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा ऐसा होगा, वहां पर कैसा व्यतिकरण पैदा हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। कि हर भाग कैसा कर रहा है, विनाशी व्यतिकरण। तो वहां पर क्या बनेंगे, निम्निष्ठ बन जाएंगे। तो निम्निष्ठों की स्थिति के लिए क्या हो गया, व्यापक प्रतिबंध, ए साइन थीटा बराबर कितना, एन लैम्डा। ये किसकी स्थितियां आगे बेटा, निम्निष्ठों की। आगे निम्निष्ठों की स्थितियां जहां एन बराबर 0 नहीं होगा बेटा, 1 2 3, 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 तो कौन सी फ्रिंज है, केंद्रीय फ्रिंज। और केंद्रीय फ्रिंज हमेशा क्या होगी, चमकीली होगी, ठीक है। अब दूसरा लेता हूं बेटा, अगर ये पथांतर ए साइन थीटा बराबर क्या हो जाए, 3 लैम्डा बाई 2। पार्ट कितने कितने के करना है आपने, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो यहां पर भी कितने के करोगे, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, हो गया। तो अब रेखा छिद्र को कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांट दिया। ये 3 भागों में आपने बांट। ये वाला कैसा व्यतिकरण, ये वाले का ऊपर और वाले का ठीक कैसा, विनाशी व्यतिकरण। यहाँ पर वाला ये नीचे वाले से क्या, विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। ऊपर वाले का कोई ना कोई ये दूसरे वाले भाग के किसी न किसी के साथ कैसा व्यतिकरण करेगा, विनाशी व्यतिकरण। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो खत्म। मगर ये तीसरा वाला जो हिस्सा बचा, जब यहां से यहां पर पहुंचेगा तो इसको खत्म करने वाला कोई है यहां पर,
नहीं है ना बेटा, ऊपर वाले लोग तो एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, खत्म, मगर नीचे तीसरे वाले को खत्म करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर तीव्रता किसके कारण होगी, तीसरे वाले पार्ट के कारण होगी बेटा। तो यहाँ पर कैसा क्या बनेगी, दीप्त फ्रिंज, क्या बनेगी यहाँ पर, दीप्त फ्रिंज बनेगी, ठीक है बेटा। तो पहली दीप्त फ्रिंज के लिए या उच्चिष्ट के लिए स्थिति क्या हो गया, 3λ/2। वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, 5λ/2। वैसे ही क्या, 7λ/2। ऐसे ही तो आते जाएंगे बेटा। मगर यहाँ पर ध्यान देना, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई सबसे ज्यादा होगी और उसकी तीव्रता क्या होगी, सबसे ज्यादा, ठीक है। मगर ये दूसरे जो है ये गौड़ उच्चिष्ट कहलाते हैं। गौड़ मीन्स यहाँ पर तीव्रता लगातार क्या होती जाएगी, कम। तीव्रता क्या, क्योंकि दो हिस्से तो मर गए ना बेटा इसके, केवल तीव्रता किसके कारण, तीसरे। 5 वाला करेंगे तो कितने हिस्से करेंगे, 5 हिस्से, 4 हिस्से मर जाएंगे तीव्रता कितने के कारण, 5वें, ठीक है। तो 5वें कारण तीव्रता और भी क्या हो जाएगी, कम। तो क्या, तीव्रता लगातार उच्चिष्टों की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, चौड़ाई भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो गया बेटा, a sin थीटा बराबर 2n+1 इंटू कितना, λ/2, ये आ जाए बेटा। जहां पर n बराबर कितना रखेंगे, 1 2 3 सो ऑन, 1 रखोगे तो कितना आ गया आपके पास ना, 0, हाँ 1 से ना बेटा, 2 3 हाँ ठीक है, 1 2 3 1 2 1 रखोगे तो कितना, 3λ/2, 2 रखोगे तो कितना, 5। ये किसकी स्थिति आ गई, उच्चिष्टों की। ये किसकी स्थिति आ गई, ये दीप्त फ्रिंजों की। और ये कौन सी, अधिक। याद रखना, व्यतिकरण वाले में सारे दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, समान। सारी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, समान। मगर ये विवर्तन में दीप्त क्या, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। उनकी चौड़ाई भी क्या नहीं होती है, समान नहीं होती। वहां पर अदीप्त फ्रिंजों में तीव्रता लगभग कितनी होती है, 0, पूरी क्या होती है, 0। मगर यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अदीप्त फ्रिंजें बिल्कुल क्या हो, काली हो। वहां पर भी कुछ ना कुछ क्या हो सकती है, तीव्रता हो सकती है, ठीक है ना। वहां पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज को आप आसानी से पहचान सकते हो, उसमें अंतर आसानी से कर सकते हो। मगर विवर्तन में दीप्त और अदीप्त फ्रिंज में क्या अंतर आप आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, समझ लो। ठीक, तो ये आ गया आपके पास क्या, विवर्तन। विवर्तन के बाद आता है बेटा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालें। अब देखो केंद्रीय उच्चिष्ट पहले कहां पर बना बेटा, साइन थीटा। थीटा बहुत छोटा हो जाए तो साइन थीटा को लगभग कितना लिख सकते हैं आप, किसके बराबर, थीटा के। तो पहला केंद्रीय, पहला ही तो है बेटा, 0 बराबर। पहला निम्निष्ठ कहां पर बनेगा, पहला निम्निष्ठ यहीं पर बनेगा बेटा, ठीक है बेटा। यहां से कितनी ऊंचाई पर या यहां से कितने कोण पर बनता है वो निकालें। तो इसके अनुसार थीटा बराबर कितना, λ/, कितना, a। इतने ऊपर तो बनेगा बेटा, और इतना ही कहां भी बनेगा, नीचे को भी बनेगा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसका कितना, दोगुना 2 थीटा, यानी कि 2λ/, कितना, a। अरे इतना अगर λ/a कोण ऊपर बना रहा है तो λ/a कहां भी बनाएगा, नीचे भी बनाएगा, ठीक है। कोणीय अर्ध चौड़ाई, आधी चौड़ाई तो क्या हुई, λ/a। पूरी चौड़ाई क्या होगी, 2 इंटू थीटा, यानी कि 2λ/a क्या हो जाएगी, पूरी क्या, कोणीय चौड़ाई किसकी, केंद्रीय उच्चिष्ट की पूरी क्या हो गई है, केंद्रीय चौड़ाई आ। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। पहला निम्निष्ठ यहां से कितनी दूरी पर बन रहा है, माना y1, रेखी चौड़ाई है बेटा, y1। तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा बराबर कितना, λ/, कितना, a। और यहां से निकाल, ऐसे करके निकाल, ये त्रिभुज बना लिया बेटा, ये त्रिभुज,
यहीं पर है ना बेटा, यहां से निकालूंगा तो साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा नहीं टेन थीटा निकाल लेता हूं। टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, वाई अपॉन कितना डी, ये दूरी कितना है डी, कितना वाई अपॉन कितना डी। तो दोनों आपस में बराबर अगर कोण छोटे हो जाए तो वाई अपॉन डी बराबर कितना लैम्डा अपॉन ए, या वाई बराबर कितना आ गया लैम्डा डी अपॉन ए। कहां से कहां तक की दूरी आई, केंद्र से कहां तक की, पहले निम्नस्थ तक की। आगे बेटा कहां तक, पहला निम्न, जब पहला निम्न यानी कि किसकी, केंद्रीय उच्चिष्ट की क्या आ गई है, अर्ध चौड़ाई, आधी चौड़ाई, इतनी ऊपर है तो इतनी कहां भी होगी, नीचे भी होगी, तो कुल चौड़ाई कितनी आ जाएगी, टू इंटू कितना वन, यानी कि टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन कितना, ये केंद्रीय उच्चिष्ट की है क्या आ गई कुल चौड़ाई। ये कौन सी चौड़ाई है बेटा, रेखीय चौड़ाई, कितना चौड़ा है 5 सेंटीमीटर चौड़ा, वो ये हुआ। ये क्या आ गई आपके पास, कोणीय चौड़ाई कि वो कितने कोण अंतरित करता है, कहां पर, एस सी पर, कितना कोण अंतरित, ये कोणीय चौड़ाई हुई, ये क्या रेखीय चौड़ाई, दो चौड़ाई है इसने बता रही।